जलती हुई अग्नि में सूखा ईंधन नष्ट होता है, इसी तरह से पाप नष्ट हो जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन गुरु भाव बनाए हुए बैठे हुए हैं और कृष्ण अपना शिष्य के भाव, जब गुरु और शिष्य का भाव एकत्रित हो जाता है तो प्रश्न और उत्तर दोनों होने लगते हैं। अर्जुन अपने को साक्षात शिष्य मानते हैं और कृष्ण भी अर्जुन के लिए अपना शिष्य मानते हैं, अर्जुन साक्षात गुरु मानते हैं। गुरु एक बहुत बड़ा शब्द है जो गुप्त और संसारी जीवन से मुक्त करके प्रकाश की तरफ ले जाए, वही गुरु है। आज वही तो हो रहा है यहाँ पर इस बीकानेर में, ये जो महायज्ञ होने के लिए जा रहा है, ये नैम साधना की भूमि है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अरे राजा परीक्षित, सौन का ऋषि 88,000 ऋषि भी प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, जो हमारे अंदर अंधकार था वो आपने नष्ट कर दिया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोट सूर्य संप्रभय, अरे वो हजारों सूर्यों से भी बड़ा है, हजारों सूर्यों से भी बड़ी शक्ति है। संतों की बड़ी महिमा अद्भुत है और ये जो भी कुछ है सब संतों की महिमा है। कल मैंने आपको गोवर्धन लीला संपन्न कराई। भगवान एक चतुर्भुज रूप बना करके एक तरफ खड़े हो जाते हैं, एक मुद्रा में बैठ करके सभी ग्वालाओं को समझाते हैं और 56 प्रकार के भोग लगाते हैं, ग्वालाओं को बड़ा दृष्टि देते हैं। वही मेरे नारायण, और नारायण की लीला ऐसी है कि जब उनके आनंद को प्राप्त करते हैं तो मनुष्य गदगद हो जाता है। संतों में भी कलयुग में आज भी बड़े बड़े संत महान हुए हैं। मैं सतगुरु की कृपाओं का क्या कहाँ तक आप लोगों को कहूँ, लिखत गृहीत्वा शारदा सर्व कालम गुणाना पीसम बारद पारश्यामी। हे राजा परीक्षित, अगर कहाँ तक मैं आपको विख्यात करूं, गुरु लीला के बारे में कितना बोल सकता हूँ वो सब कम है। मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं, आज हमारे आभान अखाड़े के जो सभापति हैं परम पूज्य पूनम गिरी जी महाराज, सभापति भी रहे, 55 वर्ष से महात्मा हुए। 55 अवस्था उनकी बड़े आनंद मंगल में गई। माता पिता के यहाँ से लाड़ प्यार में उन्होंने अपना अनुभव किया। माता पिता ने एक बार उनको अपने खेत में भी जाने के लिए आदेश किया। गुरुवर को बड़ा आनंद था सिया राम में, और सिया राम के आनंद में बैठ करके अपनी खेती बाड़ी को भी रखा रहे थे। मैं स्तुति भी नहीं, मैं आपको आज कलयुग में भी संतों का प्रभाव सुनाता हूँ। गुरुदेव भोली भाली भावना से लेकर के अपने खेतों में गए और उन्होंने चिड़ियों को बुला बुला करके अपने खेतों को चुगा दिया। और जब गुरुदेव ने अपने खेतों को काट करके जब एकत्रित किया तो उसमें फसल भी उनकी वही निकली जो निकलने वाली थी। समय के प्रताप से उनको गुरुओं का प्रस्ताव मिला, गुरुओं का साथ मिला और संत का दृष्टि प्राप्त हो गया। आभान अखाड़े के अंदर उन्होंने अपना संस्कार कराया। जैसे ही उन्होंने अपना संस्कार कराया, संतों के बड़े लाडले रहे, संतों की बड़ी भावना में रहे। मेरे सदगुरु परम पूज्य अष्टकौशल महंत गौतम गिरी जी महाराज के साथ में वो भी अष्टकौशल महंत थे, वो 14 बड़ी में अष्टकौशल महंत थे।
मेरे गुरुदेव तेरे मणि में अष्टकौशल महंत थे, लेकिन बड़े देव पुरुष हैं। धीमे धीमे संतों का प्यार बढ़ता गया और संतों के प्यार में बढ़कर के मेरे गुरुदेव अपनी पूरी लीला को करने के बाद में 2009 में अंतर्ध्यान हो गए और गुरुदेव पूनम गिरी जी महाराज 2019 में सभापति बने। सभापति का रोल भी उन्होंने संतों के साथ में पूर्ण किया, हृदय के साथ में पूर्ण किया, संतों में सम्राट रहे। कभी देह का उनको अभिमान नहीं हुआ, अपनी बुद्धि का कभी अभिमान नहीं हुआ, कभी ज्ञान का अभिमान नहीं हुआ। सभापति तो है, 4 वेद 6 शास्त्रों का बोध भी रखते हैं, संतों में हृदय की भावना भी तुल्य करते हैं, संतों में बड़ा भावना दिखाते रहते हैं, करुणामयी भाव दिखाया। ऐसे परम पूज्य गुरुदेवों के लिए मैं इस व्यास गद्दी से भी आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसे महान संत इस दुनिया में आते रहेंगे, ये सनातन हमेशा जिंदा बना रहेगा। इसी तरह से मेरे गोविंद भगवान ने सारी लीलाएं की और सारी लीलाएं करने के बाद में ब्रजवासी एक दिन कहने लगे, अरे कन्हैया, हमें तो तू साक्षात भगवान ही लगे, तू हमको बता दे भैया। अरे हमसे तो बड़ी गलती भी हो गई होगी, हमने तो तुझको बड़ा अपना सखा भाव समझा, सखा भाव से ही हम आपसे बड़ी लड़ाई झगड़े भी करते रहे, तो वो गलती हमारी को क्षमा कर।